दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय। दोस्तों, माँ कहती है कि मैं कमल के आसन पर बैठी हूँ प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता रहता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूलपाश और साधारण चक्र धारण करती है। इसमें दूसरा अध्याय में जो बताया गया है, महिषासुर सेना का वध होता है। माता रानी महिषासुर मर्दनी महिषासुर सेना का वध करती हैं और कहती हैं कि मधु, पात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में असुर पूरे 100 वर्षों तक चोर घोर संग्राम हुआ था। इसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों में परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। जब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर विष्णु विराजमान थे, देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों ने विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं का स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की वह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब इस आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं ने के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौं तन गई, मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोध में, कोप में भरे हुए चक्रपाणी से विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्याय देवता शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा कि वहाँ उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं की थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के स्वरूप में परिणत हो गया था और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई और चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। दोस्तों, माता रानी के 3 नेत्र हैं। उनकी भौहें
संध्या के और कानवायु के तेज से उत्पन्न हुए थे, इसी प्रकार अन्यायन देवताओं के तेज से भी इस कल्याणमय देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के साथ सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए, जय जयकार करने लगे। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत के हाथी से उतरकर 1 घंटा भी प्रदान किया। 1 घंटा प्रदान किया। यमराज के काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति स्फटिक काक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने उन्हें देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले, यानी कि बूढ़ा न होने वाले, क्षति न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि दी। कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हसली और सब अंगुलियों में देवी ने अपने हजारों उंगलियों में संपूर्ण दिशाओं की आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवताओं की चतुरांगनी सेना साथ ले चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों ने साथ आकर उदग्र नामक महादैत्यों से लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों ने साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य बुद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनियों को सही युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों ने घिरा हुआ बाष्फल्य नामक दैत्य भी उस बुद्ध युद्ध भूमि से लड़ने लगा। परिवारिता नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों ने अपने दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी 1000 महादैत्य रथ, हाथी और घोड़े सेना साथ लेकर वहाँ देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर से रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों के सैन्य से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। उस दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया। कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम का थकावट रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वर दैत्यों की शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रही थी।
देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन से बालों के हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दनावल फैल रहा है था। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गण के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टीस आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगी। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगारा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को तो घंटे का भय से नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत तेरे दैत्य को पास से बांधकर धरती पर घसीटता हुआ कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फटक जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उन रंगागण में बाण समूह को बिष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाली देवी पर दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट गए, गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य के जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़े में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठे और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथों में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कबंध युद्ध में बाजों की लगभग नाचने लगे, बाजों की लय पर नाचने लगे। कितने ही बिना सिर के धर हाथों में खड्ग, शक्ति और सृष्टि लिए दौड़े तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहकर कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारने लगे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे घट गई जैसे वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। दैत्य के छिन्न भिन्न अंग पड़े हुए थे। कितने दैत्य हाहाकार मचा रहे थे। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा से रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तीर्ण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। रुई का बना हुआ पहाड़, उसमें एक माचिस का तिनका लगा दिया जाए तो वे मिनट में ढेर हो जाता, राख हो जाता है। उसी तरह से वह दैत्य भी छिन्न भिन्न हो गए और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना कर रहा था। मानो सिंह की गर्जना से आकाश फटा जा रहा था। भगवती क्रोध की ज्वाला भरे हुए दैत्यों को संहार कर रहा था और दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चूने लेता था। वहाँ दैत्य देवी ने गणों के भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिसमें आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे।
जगदम्बा के श्रीअंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जपमाल का विद्या और अभय तथा बर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसे देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस कर डाले। देवी ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखी थी। देवी के क्रोध मानो आकाश चुंबी हो रही थी। शेर के बाल हिल रहे थे। शेर लगभग गर्जना कर रहा था। जाने शेर ने कितने राक्षसों का अंग खाकर उसको हड्डियों को फेंक रहा था, उछाल रहा था, पैरों तले रौंद रहा था। भगवती अपने भी पैरों तले रौंद रही थी। यह देखकर बड़े बड़े राक्षस क्रोध से भय में आकर कांप रही थी और इधर उधर कोलाहल मचाकर चीख पुकार करके भाग रहे थे। देवी ने देखा कि राक्षसों में भय उत्पन्न हो गया है तो देवी ने उन्हें हाथ से पकड़कर मुख में डाल लेती थी। कभी बालों में लपेट कर उसे दूर उछाल देती थी, कभी पैरों तले कुचल कर खा जाती थी। देवी के ऐसे रूप हो रहा था कि मानो आकाश से भी भगवान देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे, पुष्पों की बौछार कर रहे थे। यह देखकर यह दृश्य मानो कितना सुंदर लग रहा था, भयावह लग रहा था। सभी देवता आकाश से खड़े हुए देख रहे थे और उस दुष्ट दैत्य का भगवती संहार कर रही थी। महिषासुर मर्दनी महिषासुर के वध करते हुए महिषासुर मर्दनी का नाम महिषासुर मर्दनी पड़ा था। देवी भगवती माता बड़े सुंदर विचित्र रूप धारण की हुई थी, विकराल रूप धारण किए हुए थे। उनको देखकर मानो सभी डर कर कांपने लगे। बोलो सच्चे दरबार